हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस पर। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वाच्य। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण हिंदी व्याकरण का आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल पर आपको हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, भारतीय संविधान, हिंदी साहित्य और सामान्य ज्ञान संबंधी बहुत सारी कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वाच्य है, इस वाच्य का सामान्य अर्थ होता क्या है। देखो, वाच्य का मतलब होता है बोलने योग्य। ये इसका यदि हम अर्थ करें तो इसका मतलब हुआ बोलने योग्य। और यदि हम एक परिभाषा के रूप में लिखना चाहें इसको कि वाच्य की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा की यदि हम बात करें वाच्य की, तो वाच्य की परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति के या अभिव्यक्ति के साथ साथ हम अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विद्या या विधा वाच्य है। समझिएगा कि अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा वाच्य है। यानी कि वाच्य क्या है तो बोलने योग्य बात ही, अर्थात अभिव्यक्ति या कथन जो होता है उसके प्रकटीकरण की जो विधा है उसी को हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो वाच्य जो होते हैं, अब हमने जान लिया कि ये वाच्य होते क्या हैं। तो वाच्य अभिव्यक्ति या कथन का प्रकटीकरण जो होता है उसकी एक विधा है। वाच्य जो होते हैं, इनके यदि हम भेदों की बात करें कि वाच्य के भेद कितने होते हैं, तो देखो, वाच्य के जो भेद हैं वो 3 भेद माने जाते हैं। ठीक है, और वाच्य के 3 भेद कौन कौन से होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। तो ये वाच्य के इस प्रकार से हम 3 भेद पढ़ते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो देखो, कर्तृवाच्य कौन से होते हैं, कर्मवाच्य कौन से होते हैं और भाववाच्य कौन से होते हैं, साथ ही वाच्य का परिवर्तन कैसे होता है। आज की कक्षा में हम ये सब बातें पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अभी हमने जाना है कि वाच्य के 3 भेद हमको पढ़ने हैं। कर्तृवाच्य पढ़ना है, कर्मवाच्य पढ़ना है और भाववाच्य पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्तृवाच्य की कि कर्तृवाच्य कौन सा होता है। देखिए, कर्तृवाच्य किसको कहते हैं। अब कर्तृवाच्य का मतलब क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कर्ता प्रधान होता है। इसमें कौन प्रधान होता है, यानी कर्ता प्रधान इस वाच्य में, इस प्रकार के वाच्यों में जो कर्ता है वो प्रधान होता है। ठीक है, परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, यानी कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें
क्रिया कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार अपना रूप परिवर्तित करती है, अपना रूप परिवर्तित करती है। देखिए सीधी भाषा में समझिए कि कर्तृवाच्य कौन सा होता है? कर्तृवाच्य कर्ता प्रधान होता है, ठीक है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिया होती है वो कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदलती है, यानी उस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है। जो क्रिया है वो कर्ता के लिंग वचन और पुरुष इनके अनुसार बदलती है। अगर ऐसा होता है, जिस वाक्य में ऐसा होता है कि समझो वो कर्तृवाच्य है, ठीक है, यानी अगर क्रिया कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर ले तो समझेगा कि वो क्या है, वो फिर कर्तृवाच्य है। उदाहरण के लिए हम जैसे ये कह सकते हैं कि मोहन दौड़ता है। हमने ये एक छोटा सा वाक्य लिखा। अब इस वाक्य को हमें चेक करना है कि ये कर्तृवाच्य है कि नहीं है। तो देखो इसका ये जो है ये तो क्या है, ये कर्ता है, और दौड़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब इस कर्ता को यदि हम चेंज करें, इस कर्ता को बदल कर देखें तो हमारी जो इस वाक्य की जो क्रिया है क्या वो भी बदलती है क्या, उसका रूप परिवर्तन होता है क्या? अगर उसका रूप परिवर्तन होता है तब तो समझो कि वो कर्तृवाच्य यानी कर्ता का उस पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हम ये कहें तो मोहन की जगह यदि हम गीता लिख दें, हमने गीता लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको देखिए, गीता दौड़ती है। अब देखिए जो क्रिया का रूप परिवर्तन हो गया, यहाँ पर क्रिया का क्या परिवर्तन हो गया, रूप परिवर्तित हो गया। किसके बदलने पर? कर्ता के बदलने पर। तो कर्ता के लिंग वचन और पुरुष का इस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। और उदाहरण देखिए, जैसे हम मान लीजिए अन्य कोई उदाहरण लिया हमने और हम ये कहें कि राम अखबार पढ़ता है। अब इस वाक्य को देखिए, इस वाक्य में कर्ता है राम और क्रिया है पढ़ना। अब हम राम का लिंग वचन या पुरुष बदल कर देखते हैं। देखिए इसका लिंग यदि हमने बदल दिया, राम की जगह हमने सीता लिख दिया, ये हमने सीता लिख दिया मान लीजिए, तो देखिए वाक्य किस प्रकार बनेगा, सीता अखबार पढ़ती है, ये हो गया। देखो अब राम की जगह सीता लिखने से यानी कि कर्ता बदलने पर, कर्ता का लिंग वचन और पुरुष बदलने पर जो क्रिया है वो बदल गई यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्तृवाच्य है उसमें कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन हो जाता है। और उदाहरण बहुत सारे हम लिख सकते हैं, जैसे और उदाहरण जैसे हमने लिखा, मान लीजिए, चलिए नीचे एक उदाहरण को हम मिटा देते हैं, आगे और लिखेंगे। देखिए जैसे कर्तृवाच्य के कुछ उदाहरण आपको और लिखाते हैं। देखिए हमने वाक्य लिखा, वह गीत गाती है। अब इस वाक्य का जो कर्ता है उसको परिवर्तित कीजिए, यानी उसका लिंग बदलिए या वचन बदलिए या पुरुष बदलिए। जैसे वह की जगह हमने वे लिख दिया, यानी बहुवचन, इसका वचन परिवर्तन कर दिया। तो देखो अब वाक्य किस प्रकार बनेगा,
वे गीत गाते हैं। देखिए क्रिया बदल गई, क्रिया का रूप बदल गया, क्रिया तो नहीं बदली लेकिन क्रिया का भी क्या बदल रहा है, रूप बदल रहा है। ये कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो कर्ता है, कर्ता का लिंग वचन या पुरुष बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है, तो उनको हम कर्तृवाच्य कहते हैं। और उदाहरण देखिए, जैसे हम ये कहें कि तुम प्रतिदिन विद्यालय जाते हो, ये वाक्य हमने लिख दिया। अब कर्ता का लिंग वचन बदले हम या इसका पुरुष बदले हम, ठीक है। तो देखो जैसे मान लीजिए तुम की जगह हम यहाँ पर कुछ और लिख दें, मान लो यहाँ पर मैं लिख दिया, ठीक है। तो अब वाक्य किस प्रकार बनेगा, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। अब देखिए क्रिया का रूप बदल गया, यानी जाते हो आ रहा है और या जाता हूँ आ गया। तो इस प्रकार एक क्रिया का क्या बदल रहा है, रूप। किसके अनुसार बदल रहा है, कर्ता के अनुसार बदल रहा है। अगर कर्ता के अनुसार क्रिया परिवर्तित होती है, क्रिया का रूप परिवर्तित होता है, तो समझो कि वो कर्तृवाच्य है। सीधी सी बात है कि यदि किसी वाच्य में जो कर्ता है उसका यदि हम लिंग वचन या पुरुष बदले और उसी के साथ में क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाए, तो समझो वो कैसा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। आपको समझ आया होगा, बहुत आसान शब्दों में आपको मैंने समझाया है। तो ये तो था कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है कि कर्ता के अनुसार, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का रूप बदलता है। जैसा आप यदि क्रिया कर्ता का लिंग वचन और पुरुष बदलोगे तो साथ साथ में क्रिया का भी रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ये था कर्तृवाच्य। देखिए अब पढ़ेंगे हम दूसरी प्रकार का वाच्य, और दूसरी प्रकार का वाच्य होता है कर्मवाच्य। अब हमको कर्मवाच्य पढ़ना है। तो देखो कर्मवाच्य का मतलब क्या है, कर्मवाच्य का मतलब हुआ सीधा सा कर्म प्रधान। कौन प्रधान हुआ इसमें, कर्म प्रधान हुआ, ठीक है। अब परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि जब वाक्य में क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार किया जाता है, पुरुष के अनुसार किया जाता है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब देखो हमने इससे पहले जब पढ़ा था कर्तृवाच्य, तो उसमें क्या था कि जैसे ही हमने कर्ता का लिंग वचन या पुरुष बदला तो उसके साथ साथ में क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाता था। तो अब जो कर्मवाच्य हैं उनमें क्या होगा कि जो क्रिया का विधान होता है ना, यानी क्रिया का जो प्रयोग किया जाता है वो कर्म के अनुसार किया जाता है, यानी कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार किया जाता है। जैसे देखो हमने कोई वाक्य लिखा, मान लो मोहन को किताब भेजी जाएगी, ये वाक्य लिखा। अब देखो इसमें कर्म क्या है, कर्म है किताब, ठीक है। क्रिया है भेजा जाना, ये क्रिया है। अब अगर हम इस किताब
यानी कर्म को बदलते हैं या कर्म का लिंग वचन या पुरुष बदलते हैं तो क्रिया का रूप परिवर्तन होगा। जैसे हमने ये कहें कि इसकी जगह हम मोहन को किताब भेजी जाएगी, इसकी जगह अगर हम ये कर दें किताबें कर दें, यानी कर्म का वचन बदल दें, तो क्या आएगा आगे? किताबें भेजी जाएंगी। देखो यहाँ ये भेजी जाएंगी आएगा, ठीक है। ये परिवर्तन हो रहा है कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। जैसे हमने कहा, और दूसरा उदाहरण दिया, जैसे मान लीजिए उसने खाना खाया, ये वाक्य लिखा। अब इस वाक्य में देखिए कर्म क्या है? कर्म है खाना और क्रिया है खाया। अगर हम कर्म को परिवर्तित करके देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम इस खाना की जगह कुछ और रखें, ठीक है, तो क्या क्रिया का रूप बदलता है? जैसे हमने यहाँ लिख दिया रोटी, खाना की जगह रोटी लिख दी, तो खाया की जगह क्या आएगा? खाई। ये देखो क्रिया का रूप बदल गया। उसने रोटी खाई, जब यहाँ पर खाया था और यहाँ खाई आ गई। क्यों आया ऐसा? क्योंकि ये कर्म है और कर्म प्रधान, ये कर्म प्रधान है। इसमें कर्म के अनुसार ही क्रिया का विधान हो रहा है। अब कर्म के अनुसार क्रिया का विधान होगा तो फिर वो कर्मवाच्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। और इसमें आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो कर्ता होता है उसमें करण कारक यानी से या के द्वारा का प्रयोग होता है, ठीक है। चलो ऐसे उदाहरण आएंगे तब आपको बताएंगे। और वाक्य देखिए, कर्म वाच्य के और उदाहरण आपको कराते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। देखिए हमने कोई वाक्य लिखा, जैसे शेर के द्वारा हिरण मारा गया, ये लिखा अपन ने। अब इसमें देखो कर्म क्या है? कर्म है हिरण, क्रिया है मारा गया। अब आप इस कर्म को बदल करके देखिए, ठीक है। जैसे हमने हिरण की जगह मान लीजिए गाय लिख दी, ये देखिए। अब क्रिया क्या होगी? क्रिया अपनी क्रिया का रूप परिवर्तन होगा, मारी गई, यानी शेर के द्वारा गाय मारी गई। शेर के द्वारा गाय मारी गई। अब देखिए क्रिया का रूप परिवर्तन हो गया, किसके अनुसार? कर्म के अनुसार, यानी कर्म को बदला, क्रिया का रूप बदल गया, ठीक है। और उदाहरण जैसे हम सीता ने गाना गाया। अब क्रिया है गाया, कर्म है गाना। अब देखिए हम कर्म को थोड़ा परिवर्तित करके देखते हैं। जैसे अभी तो वाक्य अपना है कि सीता ने गाना गाया। अब इस गाना जो कर्म है इसकी जगह हम या तो ऐसा लिख दें कि गाने कर दें, इसका रूप, इसका वचन परिवर्तित कर देते हैं हम। तो देखो वचन परिवर्तित करने पर ही क्या हो जाता है? अब गाया की जगह क्या आएगा? यहाँ पर आएगा गाए। सीता ने गाने गाए। अब क्रिया का क्या हो गया? रूप परिवर्तित हो गया। क्रिया का रूप परिवर्तित हो गया, किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार हो रहा है, और कर्मवाच्य है तो कर्म के अनुसार होगा। देखो अब कुछ ये समझ रहे होंगे कि कर्ता के अनुसार नहीं हो, क्यों नहीं हो रहा? देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये चेक कर लेते हैं हम। जैसे आप ये कर्ता है आपका, इस कर्ता को बदल करके देखिए, इसका लिंग वचन या पुरुष बदलो और देखो कि क्रिया बदल रही है क्या। मान लो यहाँ पर राम लिख दो सीता की जगह। अब ये क्या हो गया? राम ने गाना गाया। अब भी वही है क्रिया, तो क्रिया का रूप नहीं बदला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक कर्म प्रधान है और कर्म प्रधान में कर्म के अनुसार ही क्रिया का विधान होता है। तो इसलिए कर्ता को चाहे आप कितना ही बदल दो, कर्मवाच्य में क्रिया का रूप परिवर्तित नहीं होगा।
लेकिन अगर आप कर्म को परिवर्तित करते हो, कर्म का लिंग वचन या पुरुष बदलते हो, तो फिर क्या होगा, फिर क्रिया का रूप भी परिवर्तित होगा, क्योंकि ये कर्मवाच्य हैं, कर्म प्रधान वाच्य हैं। इनमें क्रिया का विधान कर्म के अनुसार होता है। तो ये था कर्मवाच्य। अब तीसरी प्रकार के वाच्य पढ़ेंगे हम, और तीसरी प्रकार के वाच्य कहलाते हैं भाववाच्य। तीसरी प्रकार के वाच्य कौन से हैं? भाववाच्य। अब भाववाच्य का मतलब जिनमें भाव प्रधान होता है। जिनमें क्या प्रधान होता है? भाव प्रधान होता है, वो भाववाच्य कहलाते हैं। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान था, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान था, ऐसे ही भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। अब परिभाषा की यदि हम बात करें तो ऐसा लिख सकते हैं हम कि जिस वाक्य में क्रिया का विधान ना तो कर्ता के अनुसार ना कर्म के अनुसार ना कर्म के अनुसार हो, बल्कि क्रिया का जो विधान होता है वो भाव के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? भाव के अनुसार। भाव के अनुसार हो, वह भाववाच्य कहलाता है। वह भाववाच्य कहलाता है। अब देखिए, भाववाच्य कहलाता है यानी कि जिस वाक्य में क्रिया का विधान ना तो कर्ता के अनुसार हो, ना कर्म के अनुसार हो, बल्कि भाव के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? भाव के अनुसार। अगर भाव के अनुसार है तो फिर वो क्या कहलाएगा? भाववाच्य कहलाएगा। और जो कर्ता होता है ना, वो करण कारक में रहता है। इसमें ध्यान रखें, जो कर्ता होता है वो करण कारक में होता है। इन बातों को आपको इसमें ध्यान रखना। देखिए उदाहरण से हम भाववाच्यों को समझते हैं। और जैसे हमने कहा, मुझसे चला नहीं जाता, ये है। जैसे उससे बोला नहीं जाता, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए, कर्ता और कर्म, इनमें से कोई प्रधान नहीं होता इन वाच्यों में, यानी कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया का विधान नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है कि जो भाव के अनुसार क्रिया का विधान होता है। किसके अनुसार? भाव के अनुसार। अब देखो, मुझसे चला नहीं जाता, अब क्रिया हो तो जाना, ठीक है, चला नहीं जाता। अब ये इसमें भाव है नहीं चलने का। भाव किसका है? नहीं चलने का, ठीक है। ऐसे ही हम ये कहें कि रमेश से धूप में बैठा नहीं जाता। अब देखिए, ये जो वाक्य हैं, अब इस दूसरे वाक्य में नहीं बैठने का भाव है, ठीक है। अब इस वाक्य में देखिए, रमेश से धूप में बैठा नहीं जाता, तो नहीं बैठने का भाव आ गया, ठीक है। और उदाहरण लिखा जैसे हमने, तुमसे दूध पिया नहीं जाता, या तुमसे दूध नहीं पिया जाता। अब देखिए, इस वाक्य में दूध नहीं पीने का भाव है। इसमें क्या है? नहीं पीने का भाव। लेकिन जो क्रियाएं वो सब पुल्लिंग में आ रही हैं। क्रियाएं सब किस में आ रही हैं? पुल्लिंग में आ रही हैं।
तो ये भाववाच्य कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? भाववाच्य। तो देखिए ये भाववाच्य, अब हमने हमेशा जो क्रियाएं हैं उनको ध्यान रखना है कि पुल्लिंग में ही होती हैं। वो किस में होती हैं? पुल्लिंग में होती हैं हमेशा ही। तो इस प्रकार से ये वाच्य के हमने 3 भेद पढ़े। तो तीनों भेदों का एक बार पुनः हम आपको रिवीजन करा देते हैं। देखिए वाच्य क्या होता है? अभिव्यक्ति या कथन की प्रकटीकरण की जो विधा होती है, वाच्य क्या है? कथन या अभिव्यक्ति के प्रकटीकरण की जो एक विधा है वो वाच्य कहलाती है, यानी बोलने योग्य। वाच्य का सीधा अर्थ होता है बोलने योग्य। ठीक है। वाच्य के हमने 3 भेद पढ़े थे। पहला पढ़ा था कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है। जिसमें कौन होता है? प्रधान, कर्ता प्रधान होता है, यानी कि क्रिया का जो विधान होता है वो कर्ता के अनुसार होता है। अर्थात कर्ता का लिंग, वचन और पुरुष बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था कर्मवाच्य। तो देखिए जो कर्मवाच्य होते हैं उसमें कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि कर्म के अनुसार क्रिया का विधान हो तो वो कर्मवाच्य कहलाता है। और तीसरा हमने पढ़ा भाववाच्य। अब देखिए भाववाच्य कौन सा होता है? भाववाच्य में क्रिया का जो विधान होता है ना वो भाव के अनुसार होता है, यानी भाव प्रधान। भाव के अनुसार क्रिया का विधान जहाँ होता है वो भाववाच्य कहलाते हैं। तो दोस्तों आज की कक्षा में यहाँ तक ही। आप हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन, यानी कि इसी प्रकरण को पूरा करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।